हाँ साथियों, देखिए गायें आ रही है पगडंडी पर चलते हुए। और अब हम देखते हैं कि मैं आपको किले के बारे में जनरल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ताकि जब हम किले के अंदर चलेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। हाँ, ये देखिए आप 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई की थी, लेकिन यहाँ के राजा जेत सिंह ने उनको हरा दिया था। उन्होंने सीज़ किया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे, इनको हरा नहीं पाए थे। और यहाँ पर जो हम संत पीपा की बात करते हैं, 1338 से 1368 तक राजा प्रताप राव, जिनको बाद में संत पीपा कहा गया, उन्होंने गागरोन पर राज किया था और इसे एक समर्थ रियासत बना दिया था। और जब ये धनवान रियासत होगी तो मालवा के जितने भी सुल्तान थे, जैसे होशंग शाह, मांडू के सुल्तान होशंग शाह और खिलजी महमूद खिलजी प्रथम, उन्होंने 2 बारियां आक्रमण किए हैं, अलग अलग अमीरों के साथ मिलकर आए हैं। होशंग शाह ने तो 30,000 की सेना के साथ और अमीरों के साथ यहाँ पर आक्रमण किया था। तो मालवा, गुजरात, हाड़ौती और मारवाड़ का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव रहा है इस किले के इतिहास में। तो यहाँ पर लमसम छोटे बड़े 14 युद्ध हुए हैं। यहाँ पर कई राजाओं ने, कई सुल्तानों ने यहाँ पर आक्रमण किया है, और जिसमें 2 प्रमुख शाके हुए हैं। जो जौहर कुंड अंदर बना हुआ है वो हम देखेंगे। तो आप ये देखिए कि ये है किला, इस साइड से, चंगेरी की साइड से। जैसा कि मैं बताया था कि पीपा जी का गुजरात के द्वारका में भी उनके नाम का एक मठ है। अच्छा, एक मुंशी प्रेमचंद का भी एक इसमें डिटेल मिलता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कोई राजा गोगा चौहान थे, जिन्होंने रणथंभौर को जीतकर और जो धन उन्होंने जीता उससे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, ऐसा भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने अलग अलग अपने वर्जन्स दे रखे हैं। और कर्नल टाड भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इसकी सुरक्षात्मक स्थिति की प्रशंसा की थी, क्योंकि ये दूर से दिखता नहीं है, आप जब एकदम इसके पास में आ जाते हैं तभी ये दिखता है। तो ये इसकी खूबी है। जब कोटा के सेनापति थे महाराणा जालिम सिंह जी, तो उन्होंने छावनी के रूप में या उम्मेदपुरा के रूप में झालावाड़ को बसाया। क्यों? क्योंकि मराठों के आक्रमण से कोटा रियासत बहुत परेशान थी, तो मराठे इस साइड से आक्रमण करते थे। तो उन्होंने सोचा कि कोटा पे आक्रमण हो उससे पहले ही उनको झालावाड़ या छावनी उम्मेदपुरा में रोक लिया जाए। और आपको एक और बात बताता हूँ कि झालावाड़ का नाम ब्रजनगर भी था। ब्रजनगर भी एक नाम रहा है झालावाड़ का। तो छावनी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर झालावाड़ का कालांतर में निर्माण हुआ। और झाला जालिम सिंह का कोटा की रियासत में काफ़ी प्रभाव था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने झालावाड़ का अलग से निर्माण किया। और बाद में उनकी जो संतानें थीं उन्होंने झालावाड़ में राज किया। जैसे राजा महाराणा, उनको महाराणा पदवी दी गई, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, भवानी सिंह, जिन्होंने झालावाड़ के विकास में काफ़ी योगदान दिया, शैक्षिक विकास में, सामाजिक विकास में। देखिए आप, मोटरसाइकिलें बहुत सारी, पार्टियां चल रही है, माल मसाला जा रहा है। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर पिकनिक पार्टीज़ के लिए। हाँ, तो हम झालावाड़ रियासत की बात कर रहे थे। तो मराठों से बचाव के लिए छावनी उम्मेदपुरा की स्थापना की गई। देखिए चट्टानें खड़ी किस तरह दिख रही हैं। चलो मैं आपको एनीकट भी दिखा देता हूँ इसमें, एनीकट। तो हाँ, अच्छा, हम बात करते हैं इसमें किले के अंदर कौन कौन सी मेन इमारतें हैं। तो किले में इमारतें हैं कृष्ण द्वार, गणेश पोल, भैरव पोल और सूरज पोल प्रमुख है। और शुरुआत में प्राचीन काल में इसके मेन गेट के बाहर एक लकड़ी का पुल था उठने वाला। तो जब सेना या कोई भी राजा का रथ आता तो उसको डाउन कर दिया जाता था, और जैसे ही उसकी ज़रूरत नहीं होती थी उसको बंद कर दिया जाता था। तो इसमें जो विशिष्ट स्थल है वो देखिए आप, एक बारूद खाना, जहाँ पर बारूद रखा जाता था, उसे ठंडा रखा जाता था। सलेह खाना, एक राजा अचलदास का महल, मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर का निर्माण दुर्जनशाल हाड़ा ने करवाया था। फिर है द्वारकाधीश का देवालय,
आशापाला का मंदिर, मदन मोहन मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, मिट्टे साहब की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, दरी खाना, रंग महल, शीश महल और बाहर संत पीपा की छतरी है। अच्छा, एक यहाँ पर जानवरों के बारे में भी, जानवर नहीं उसको हम पक्षी बोलेंगे, कि यहाँ पर एक हीरामन तोता या गागरोनी तोता पाया जाता है, जो सामान्य तोतों से साइज में थोड़ा बड़ा होता है और वो इंसान की बोली की हूबहू नकल कर लेता है। तो उसको हीरामन तोता काफ़ी पाया जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा विलुप्त हो गया है। इक्का दुक्का केसेस के अलावा वो मिलता नहीं है अब। काफ़ी लंबा तोता होता है वो। तो वो हीरामन तोता भी यहाँ के मुकुंदरा के जंगलों में काफ़ी पाया जाता था। तो आप देखिए, ये जो गागरोन है वो लड़ाकों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1561 में अकबर ने इसको जीता था और 1715 तक अकबर ने इसको रखा। उसके बाद कोटा के राजा थे भीम सिंह, वो अकबर ने उनको ये दे दिया था, क्योंकि कोटा के राजा ने अम्बेर के राव से और जो दिल्ली में सैयद से उनसे कोई संधि कर ली थी, और मुग़लों का भी उसमें कुछ हित रहा होगा। तो वो ये किला फिर मुग़लों ने भीम सिंह को दे दिया था। आप देखिए दुर्ग को पास से काफ़ी अच्छा दिखेगा। वैसे आज धूप कम है, कोहरा है, लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें जो सीधी खड़ी थी, लेकिन पानी ने इनको काट कर गोल मटोल कर दिया है। ये देखिए आप, एकदम पास से कैसे दिखता है गागरोन। अच्छा, हम यहाँ पर जो प्रथम शाखा हुआ था 1423 में, जिसमें मांडू के सुल्तान, जिसका नाम अलप खां भी था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था अपने कुछ अमीरों के साथ और 30,000 की सेना के साथ यहाँ पर आक्रमण किया था। तो उस वक्त यहाँ के राजा थे अचलदास खींची, और उनकी रानी का नाम था उमा देवी। तो उस लड़ाई में होशंगाबाद जीत गया, और अचलदास खींची ने सोचा कि जीत पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने केसरिया किया, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। और उमा देवी ने प्रथम जौहर, जो प्रथम शाखा था, वो उमा देवी ने यहाँ के किले के अंदर किया। अब आपको बता देता हूँ मैं कि अचलदास खींची का विवाह मेवाड़ के महाराणा थे मोकल, उनकी बेटी थी लाली, मोकल की पुत्री थी लाली, जो कि महाराणा कुंभा की बहन थी। इस तरह से अचलदास खींची महाराणा कुंभा के दामाद हुए, जीजा जी हुए। तो उस वक्त भी महाराणा कुंभा ने इनकी हेल्प की थी यहाँ पर। ये युद्ध 13 सितंबर से 27 सितंबर तक चला, एक पखवाड़े तक युद्ध चला, लेकिन अचलदास खींची इस युद्ध को हार गए थे, और हारने के फलस्वरूप यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ कि महिलाओं ने अपनी इज्जत। देखिए आप, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ थोड़ा। आप देखिए वो किंगफिशर बैठा हुआ है, डिफरेंट तरह का है, यू कैन सी इट, लेट मी जूम इट, जूम, उड़ गया। तो प्रथम शाखा हुआ, ये एक पखवाड़े तक युद्ध चला था, लेकिन होशंगाबाद इस युद्ध को जीत गया। आप देखिए कितना शानदार दृश्य है। इस साइड से शायद आप आए नहीं होंगे। और एक किस्सा भी है अचलदास खींची के पलंग से जुड़ा हुआ, जो हम किले के अंदर चलेंगे तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो आप इसको देखिए कैसे खड़ी चट्टानें, आप चट्टानें देखते रहिए। मैं बताता हूँ आपको उस युद्ध के बारे में। जो प्रथम शाखा हुआ था, उसको डिंगल कवि हैं एक, शिवदास गार्डन ने अपनी जो एक किताब लिखी थी, उन्होंने अचलदास खींचीरी वचनिका। तो उसमें जो खींची राजवंश है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ राजाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन दिया है। और जो 1423 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का भी उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आप देख सकते हैं
डिंगल भाषा का अच्छा काव्य है, आप उसे पढ़िए मौका मिले तो। जो मांडू का सुल्तान था होशंग शाह, उसका भी मकबरा मांडू में बना हुआ है। मैंने मांडू का मकबरा भी देखा है। मांडू में भी अच्छे महल हैं, एज ए टूरिस्ट पर्पस आप वहाँ जा सकते हैं। ये देखिए आप इसमें यही देख रहे हैं कि किला 10वीं शताब्दी से पहले का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए वहाँ पर इसमें चूना नहीं लगा हुआ है, और ये मोर्टार और चूना 10वीं सदी के बाद आए हैं। इसका मतलब इसकी दीवारें बिना चूने के भी बनाई गई थी, तो ये 10वीं शताब्दी से पहले इसका निर्माण कार्य हो चुका था। आप देखिए 3 स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये टूटे हुए हैं। क्यों? ये शायद पहले रहे होंगे, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, लेकिन अब वो टूट चुका है। देखिए मेरी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी हुई है, इधर लोग नहा रहे हैं। ये 3 स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बाहर से यहाँ से पानी लेने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखिए आप सीधा, कितना शानदार है। और ये बड़ी बड़ी चट्टानें मुकंदरा पर्वतमाला की। तो शिवदास गार्डन का आपको जब भी कभी मौका मिले, अचलदास खींची की वचनिका में किस बहादुरी के साथ वो लड़े और खींचियों की शान बरकरार रखी। वहाँ भी कोई कुएं नामक संरचना है, कुएं जैसी संरचना है। ये देखिए आप, यहाँ कोई हो सकता है कोई बुर्ज रहा हो, इस तरह से इन्होंने संरचना बना रखी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर स्टेप्स बनी हुई है, ये स्टेप्स उधर वहाँ जाने में, तो उधर कुछ है नहीं ज़्यादा। ये देखिए किला, ऐसा सीधा खड़ा हुआ किला है। और आप ये देखिए इसमें कोई चूना और रेत नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये 10वीं शताब्दी से पहले का भी रहा। ऊपर वाला नीचे इसमें हो सकता है बाद में करवा दिया हो, तो वहाँ पर कुछ जगह जहाँ पर चूना और रेत नहीं मिल रही है। ये रिटर्न का दृश्य देखिए। चलो इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ, फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं।